हेलो दोस्तों, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कितना तक सवाल किए थे? 8 तक 7 तक सवाल किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल और 10 नंबर सवाल करेंगे। 11 cot 3a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, इसका मान निकालना है। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यही हम हमसे जांच करने के लिए कह रहा है कि ये बराबर है कि नहीं। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बट्टा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में हमसे कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए अब माइनस आपका साइन स्क्वायर ए, कितना साइन स्क्वायर ए, यही हमसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, ये हमें जांच करना है। ठीक है, हमको दिया है यहाँ पे कितना, तो सवाल में दे दिया है 3 कॉट ए बराबर में 4, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। तो जब हमें सवाल में ये दिया है कि 3 कॉट ए बराबर में 4, तो यहाँ से देखिए हल, तो हल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 3 कॉट ए बराबर में कितना दिया है, 4 दिया है। 3 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, भाग में, तो कॉट ए बराबर में हो जाएगा 4 बटा में 3, यानी हमसे इस सवाल में पूछ रहा है कि 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका इक्वल होता है या नहीं होता है, यही हमको बताना है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टेन ए बराबर होता है हमारा बी बटा में पी, ये हमारा होता है बी बटा में पी। तो ये 4 हमारा बी का मान हो गया, 3 हमारा पी का मान हो गया। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे, तो यहाँ से पाइथागोरस त्रिक से, तो पाइथागोरस त्रिक से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर अब बराबर होता है पी का स्क्वायर अब प्लस कौन सी बी का स्क्वायर। हमें एच का मान निकालना है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना पी स्क्वायर अब प्लस कौन सी बी स्क्वायर, ये होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि h बराबर कितना होगा, रूट अंडर p का स्क्वायर, तो p यानी हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस b बराबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो रूट अंडर 25 होगा, तो h बराबर हमारा हो जाएगा कितना 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यहाँ से हमारा ये एच का मान आ गया, क्या चीज का मान आया, एच का मान आया। अब हमें इसमें कह रहा है कि ये आपका एल एच एस बराबर आर एच एस है या नहीं, यही जांच करके हमको दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग पहले एल एच एस का मान निकाल लेते हैं और आर एच एस का मान निकालेंगे। तो यहाँ से एल एच एस का मान देखिए एल एच एस, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ई हमारा दिया है कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से मान पुट करेंगे, तो यहाँ पे एच का मान आ गया है, तो यहाँ से 1 माइनस टेन का मान देखिए, यहाँ पे टेन का मान हो जाएगा टेन ए बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो पी बटा में कितना होता है बी होता है, पी बटा में कितना होता है बी, तो पी का मान हम लोग जानते हैं 3 है, अब बी का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ से कॉस का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि बी बटा में कितना होता है एच, तो बी का मान हमारा कितना है, तो बी का मान 4 है और एच का मान 5 है। उसके बाद साइन का मान निकाल लेते हैं, साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो साइन ए बराबर यहाँ से हो जाएगा पी और बटा में कितना हो जाएगा एच, ठीक है। पी का मान है हमारा कितना 3 और एच का मान है
5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये हमारा साइन ए कॉस ए tan ए का मान निकल गया। यहाँ पे पुट कर देंगे तो tan ए का मान है 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में भी हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी इसको तोड़ सकते हैं, या इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 16। इसके नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ऊपर देखिए 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16, कितना 16, 1 से 16 में भाग देंगे 16 और 16 से 1 में गुना करेंगे 16 माइनस 16 से 16 में भाग देंगे 1, 1 से 9 में गुना करेंगे 9, नीचे हो जाएगा हमारा कितना 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से 16 में भाग देंगे 16, 16 से 1 में गुना करेंगे 16 प्लस 16 से 1 में भाग देंगे 1, 1 से 9 में गुना करेंगे 9। इसके बाद देखिए इसमें आ जाएगा हमारा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 9 घटा देंगे 7 आ जाएगा, और इसके बट्टा में आ जाएगा कितना हमारा, तो 7 और बट्टा में 16, और इसके बट्टा में हमारा कितना आएगा, तो इसके बट्टा में 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और बट्टा में कितना हो जाएगा हमारा 16, तो ये 16 से 16 कैंसिल, तो बच जाएगा कितना 7 और बट्टा में कितना 25। ये हमारा आ गया LHS का मान। बाद हम लोग निकालेंगे RHS राइट हैंड साइड, तो दिया है हमारा कितना cos स्क्वायर A, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, ये दिया है। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसका मान होता है cos का मान होता है B बटा में कितना H होता है। B का मान हम लोग देख रहे थे कि कितना था, तो B का मान हमारा 4 था, तो 4 और बटा में H का मान 5 था, तो 5 का स्क्वायर और माइनस साइन A का होता है कौन चीज P बटा में H, तो P का मान हमारा है 3, P का मान कितना है 3 और H का मान है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25 और 25 का एलसीएम होता है 25, 25 से 25 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 16 में गुना करेंगे 16 माइनस 25 से 25 में भाग देंगे 1 और 1 से 9 में गुना करेंगे 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा और बटा में कितना आएगा 25। तो देख रहे हैं कि LHS का मान भी कितना आ रहा है, हमारा LHS का मान 7/25 और RHS का भी मान कितना आ रहा है 7/25, दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि LHS बराबर हमारा कितना है RHS, इसलिए ये बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं हाँ, आंसर में पूछ रहा था हाँ या ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हाँ। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर क्या दिया है, tan A बराबर 1/3 है, कितना है 1/3 है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। पहला हमारा है साइन A इंटू कॉस C, उसके बाद प्लस दिया है, एक नंबर में दिया है साइन A इंटू कॉस C, प्लस दिया है क्या चीज कॉस A इंटू साइन C, ये पहला सवाल हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल इसी में दिया है, दूसरा सवाल हमारा दिया है क्या कि कॉस A इंटू दिया है कौन सी कॉस C प्लस माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है, साइन C दिया है, ये हमारा दिया है। हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर होता है P और बटा में कौन सी B, यानी कि P का मान 1 और B का मान √3 दिया है। तो यहाँ से हल, ठीक है, तो हल में देखेंगे यहाँ पे हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज में कोण B कह रहा है कि क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण है, तो ये लिख दिए, यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे C। अब हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है, और कर्ण के साथ लगा हुआ भुजा जो होता है वो हमारा आधार हो जाएगा। अगर A के हिसाब से चुनेंगे, इसमें A लगा हुआ है
तो ए के हिसाब से चुनेंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा। तो पी का मान कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा बी यानी कि √3। अब हमें एच का मान निकालना है तो कौन चीज से चलेंगे, पाइथागोरस त्रिक से। पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक से। तो पाइथागोरस त्रिक से हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कौन सी होता है बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट जाएगा तो एच बराबर रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मान पुट करेंगे तो पी का मान दिया है कितना, तो पी का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब बी का मान दिया है √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि एच बराबर हमारा हो जाएगा √1 प्लस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार लिखना गुना में, तो √3 और गुने √3। तो अब जब गुना करेंगे तो रूट में हो जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एच बराबर हमारा कितना, तो एच बराबर √4, तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। यहाँ से एच का मान आ गया, क्या चीज का मान, एच का मान आ गया। ठीक, जब एच का मान आ गया तो अब हम लोग साइन ए कॉस सी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2। ए के हिसाब से जब हम लोग चुनेंगे, ठीक है, पहले ए के हिसाब से चुन लेते हैं उसके बाद सी के हिसाब से चुनेंगे। ठीक, अब आइए यहाँ पे मान हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल हमसे कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, पहला सवाल साइन ए इंटू कॉस सी प्लस, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन सी, हो गया कॉस ए। तो ए के हिसाब से चुनेंगे तो यहाँ पी और बटा में कितना हो जाएगा बी, इंटू सी के हिसाब से चुनिएगा तो सी के हिसाब से कॉस है तो कॉस सी यानी कि बी बटा में हमारा एच हो जाएगा, यहाँ पर भी एच होगा पी बटा में एच। ठीक है, तो पी के मान ए के हिसाब से चुनते हैं, तो ए के हिसाब से जब चुनिएगा तो पी बाई एच होता है, तो पी का मान 1 और एच का मान 2। ठीक है, इंटू का मतलब होता है गुना, कॉस सी, सी के हिसाब से चुनिएगा तो हमारा पी हो जाएगा √3। ठीक है, और बी हो जाएगा 1, तो यहाँ ऊपर होता है बी, कॉस सी बराबर हो जाएगा बी बटा में एच होगा, तो बी का मान है 1, एच का मान है 2, तो 2 प्लस कॉस ए के हिसाब से हमें बी चुनना है, तो ए के हिसाब से जब बी चुनिएगा तो यह हमारा पी हो गया, बी हो जाएगा √2, तो यहाँ हो गया √3, तो √3 और बटा में एच, तो एच का मान है 2, तो 2 गुना साइन सी, तो सी के हिसाब से चुनिएगा तो सी के हिसाब से हमारा ये पी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सी के हिसाब से चुनेंगे। तो जब कोण सी के हिसाब से चुनेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, तो साइन सी बराबर हम लोग जानते हैं पी बटा में एच, तो पी का मान √3 लेंगे और एच का मान हम लोग कितना लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 1 से 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 1, और 2 से 2 में गुना करेंगे कितना होगा 4, फिर प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे 3 होगा। ठीक, इसके पहले ही बताया कि √3 गुने √3, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 9, इसका वर्गमूल 3 होता है इसलिए 3 हो गया, और नीचे दूनी के कितना होगा 4, तो 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, जोड़ेंगे तो 4 बटा में कितना हो गया 4, काट देंगे कितना आ जाएगा 1, इसका मान कितना हो गया 1। ये पहला सवाल था। अब हम लोग इसमें दूसरा सवाल का हल देखेंगे कि दूसरा सवाल का हल क्या होगा। तो दूसरा सवाल हमारा दिया है साइन ए और उसके बाद दिया है कॉस सी माइनस साइन ए और कॉस सी, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखिए यहाँ से, तो दूसरा सवाल हमारा है साइन कॉस ए, तो कॉस ए दिया है दूसरा सवाल, इसको मिटा देते हैं, यहीं से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब हम लोग सी के हिसाब से चुनते हैं, सी के हिसाब से, तो कॉस ए दिया है तो ए के हिसाब से चुनेंगे तो ये हमारा पी और ये हमारा क्या हो जाता है बी, तो कॉस ए बराबर बी बाई एच होता है, तो बी का मान है √3 और एच का मान है 2, इंटू का मतलब गुना कॉस सी, तो सी के हिसाब से जब चुनिएगा तो सी के हिसाब से ये वाला हमारा
P हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B का मान कितना है 1, तो यहाँ रखेंगे 1, H का मान है 2, तो 2 माइनस साइन A, तो A के हिसाब से जब चुनेंगे तो P हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ साइन A बराबर P बाई H, तो 1 और बटा में H का मान 2 गुने साइन C, तो C के हिसाब से P ये हो जाएगा तो √3 और बटा में 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा √3 से 1 में गुना करेंगे √3 और बटा में 4, माइनस 1 से √3 में गुना करेंगे √3 और बटा में 4, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट कर 0। तो ये हमारा दूसरा नंबर का सवाल हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 का दूसरा नंबर सवाल हल हो गया।